चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis as shown in the figure. सवाल है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ F क्या होगा, F की वैल्यू हमें बतानी है और हमें कहा है अज्यूम दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और G आपकी हम 10 की वैल्यू ले सकते हैं. नाउ NLM के ऊपर बहुत ही बेसिक सवाल. अब इसको ऐसे देखना, नीचे आपका 1 kg लगा है तो यहाँ पे टेंशन T2 है और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ऊपर T2 की वैल्यू या यहाँ पे आपका mg फोर्स ऐसे यहाँ पे अप्लाई होगा इस पॉइंट के ऊपर. यहाँ पे आपका T1 फोर्स है, वर्टिकल से एंगल आपका 45 डिग्री है. तो यहाँ पे T1 के अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका T1 साइन 45 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा आपका T1 कॉस 45 डिग्री. तो क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो इसकी इक्वेशन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका T1 साइन 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू F. ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लिए, वर्टिकल में बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा आपका T1 कॉस ऑफ 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू आपका mg. ना इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो T2 की सुपारी हो जाएगी, T2 उड़ जाएगा, लेफ्ट में बचेगा आपका tan 45 वुड बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय mg. नाउ tan 45 है उसकी वैल्यू हमें पता है आपका 1 होती है, विच मीन्स यहाँ पे अगर इसको mg को उधर ले आएंगे विच मीन्स आपका F वुड बी इक्वल टू mg और m 1 है, g की वैल्यू 10 है तो यानी कि आपका F जो है वो 10 न्यूटन आ जाएगा. F विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो बहुत सिंपल सवाल, F की वैल्यू 10 न्यूटन यानी कि ऑप्शन 1 जो है आपका 10 न्यूटन, दैट वुड बी द राइट आंसर.